अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप देखी ना अम्मा जी, आप देखी ना वो पार्टी में लड्डू के भैया हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। बोलते जाओ, सुन रहे हैं बहुरिया। वो का है ना वो हर टाइम हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं। दोनों भी उनके लिए कछु ढिच बनाते हैं ना, वो को भी फेल कर देते हैं। वो तुम्हारा बनाया हुआ जो रोटी तरकारी है वो ऐसे ही पकड़े हैं वो भी, और कुछ नया भी अगर हम ट्राई करते हैं ना, एकदम से उसको निचकल देते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है। उनके कपड़े धोते हैं तो उनमें भी हजार कमियां निकालते हैं, दाग कहीं और से लगा कर आते हैं और हम पर डाल देते हैं कि तुम्हारा दोष है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और हम कुछ बोलने जाते हैं तो ऐसा जोर जोर से हम पर दहाड़ते हैं अम्मा जी। हमको तो लगता है वो खुश ही नहीं है हमसे। कुछ तरीका बताइए ना कि लड्डू के भैया हमसे खुश हो जाए। नहीं तो कभी कभी तो हमारा दिल करता है कि गंगा जी में डूब जाए, अब कहीं चले जाए यहाँ से। नहीं नहीं बहुरिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। जाएगा तो उस ससुर का नाती उन नालायक बैल जाएगा। हेलो आंटी जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, बैठिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली। माफ कीजिए अनीता जी, वो कहा है ना, वो हम अम्मा जी को बता रहे थे कि लड्डू के भैया आजकल हमको कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। आप एक्सप्लॉइट कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई एम सॉरी अंगूरी जी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। अरे आप कछु भी, आप कैसे हो गई? ये तो हमारी किस्मत का ही दोष है। नहीं नहीं अंगूरी जी, किस्मत को मत कोसिए। इसमें किस्मत का दोष नहीं, कहीं कहीं इस सिचुएशन के जिम्मेदार ना हम खुद होते हैं। अब पतंग को ही ले लीजिए। हम पतंग को उड़ाते समय कभी कभी इतनी ढील दे देते हैं ना कि वो आसमान में कहीं ऊंची उड़ती चली जाती है एंड फाइनली हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है। देखो, अगर पतंग जो है वो कंट्रोल से बाहर होता है ना गोरी बिटिया, तो वो पतंग को काट करके अपने से दूर कर देना चाहिए। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पतंग तो हमारा भी हिस्सा है और अगर इसे काट के दूर कर देंगे तो तकलीफ तो हमें भी होगी ना। तो तुम कहना क्या चाह रही हो गोरी बिटिया? साफ साफ कहो। आंटी जी, अगर शरीर के किसी अंग को कोई जख्म हो जाए तो हम उसे काट कर फेंक नहीं देते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उस पर मरहम लगाते हैं, राइट? ये बात तो ठीक है अनीता जी, लेकिन ओका इस बात से क्या संबंध है? अब मुझे ही देख लीजिए, चाचा जी और विभू मेरे कंट्रोल के बाहर ही होते जा रहे थे। मेरे अच्छे रूप का, मेरे अच्छे व्यवहार का ना फायदा उठा रहे थे। मैंने उनकी ऐसी लगाम कसी कि आज वो मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। कभी कभी ना किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए अपना बुरा रूप दिखाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप तिवारी जी के साथ ना थोड़ा कड़वा व्यवहार करें, उनको थोड़ा सा बुरा रूप दिखाएं ताकि उनकी सारी अकल ना ठिकाने पे आ जाए। अब जरा हमको बताइए ना, ये सब कैसे करते हैं? जैसे मैंने विभू और चाचा जी के साथ किया। हाँ, ये गोरी बिटिया का आइडिया एकदम सही है। बहुरिया, तुम भी यही आइडिया अपनाओ। हाँ ठीक बा अम्मा जी, जैसा आपका आज्ञा। अरे 25 तारीख का चेक दे दिया है सर आपने, ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया है? अरे मार्केट से माल उठाना होता है सर, आप हमेशा चेक इतना लेट काहे कर देते हैं सर? लड्डू के भैया, का तूफान मचा रखा तुमने? हमरा ई साड़ी प्रेस कर दीजिए। क्या मतलब ये तुम हमसे कह रही हो कि साड़ी प्रेस कर दे? ई कमरे में कौन और नजर आ रहा है आपको? आप और हम ही है ना, तो आप ही से बात कर रहे हैं। ये तो हमसे भी ऐसी बात काहे कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये साड़ी वाड़ी प्रेस करना हमारा काम नहीं है। आज से आपका ही है। हमारा कैसे? तुम होश में तो हो? हाँ? तुम पता तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, हमको पता है हम किससे बात कर रहे हैं। आप कहीं के गवर्नर तो नहीं हैं? लड्डू के भैया है ना? हाँ, तो फिर भी हमसे ऐसी बात काहे कर रही हो तुम? ऐसे वैसे बात कर रहे हैं, प्रेस करने का बात कर रहे हैं। तुमने कहीं वो काड़े वाड़े के चक्कर में कुछ गलत चीज तो नहीं चढ़ा ली जिससे तुम थोड़े होश में नहीं हो? हम तो पूरे होश और हवास में हैं। हमको लगता है होश में तो आप ही नहीं हैं। अभी साड़ी को फटाफट प्रेस कर दीजिए,
नहीं तो आपके बेहोश होने का नौबत आ जाएगा। हाँ, हमें लगता है तुम्हें ना साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। लगता है तुमको पागल खाने भेजने का जरूरत है, हैं? इतनी देर से हमारी बहुरिया बोल रही है, का काम काहे नहीं कर रहे हो? ये साड़ी प्रेस करो, नहीं तो तुमको प्रेस कर देंगे, समझे? ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं। तो इतनी देर से तुम्हारे हाथ टूट गए थे, हैं? टूट गए थे, हैं? हमारी बहुरिया को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो तुम, बहुत का टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, उका का मजाक उड़ाते हो। बहुरिया इका फरमान सुनो, फरमान सुना इका। 10 मिनट में हमको ई साड़ी प्रेस चाहिए। ठीक है, कर देते हैं। चलो बहुरिया। ठीक बा। अरे यार, ये हम और अंगूरी को पता नहीं क्या हो गया है, हमें एकदम नौकर की तरह बर्ताव कर रही है। हमारे थोड़ा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस घर में। हेलो हेलो, ये कौन? मनमोहन तिवारी जी हैं? हाँ जी, मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। आप कौन? आपने चखातल का नाम सुना है क्या? हाँ, सुने हैं। तो चखातल के मार्केट में जो फेमस अंडरगारमेंट शॉप है, वो चांदनी अंडरगारमेंट्स का नाम सुना है आपने? जी, सुने हैं। वो जिनकी मैडम जी है, वो शीला मैडम है, वही ना? हाँ, तो मैं ही शीला बोल रही हूँ। अरे अच्छा, नमस्कार मैडम। जी, कहिए मैडम, क्या सेवा कर सकते हैं? तो हमें कच्चे बनियान का ऑर्डर देना था। कितने कच्चे बनियान का ऑर्डर देना है मैडम? एक कच्चा और एक बनियान। एक बनियान और एक कच्चे का ऑर्डर? हाँ, तो कोई मामूली कच्चा बनियान नहीं है, बरनोई के सुल्तान का कच्चा बनियान है। बरनोई के सुल्तान कच्चा बनियान पहनते हैं? हाँ, तो मामूली कच्चा बनियान थोड़ी ना पहनते हैं, सोने का कच्चा बनियान पहनते हैं। मैडम, हम आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, हमारी साड़ी जल गई। हाय दिया, सत्यानाश! काहे? अम्मा जी देख रही हो आप, हमरा इतना पसंदीदा साड़ी जला दिए लड्डू की भैया, वो जानबूझ कर किए। तो हमरे बोरिया से कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रहा है? हाँ, साड़ी काहे जलाए होगा? बोरिया, फरमान सुना। आज से जो है सब्जी भाजी सब लड्डू के भैया लाएंगे, खाना यही बनाएंगे और खाने में 3 ठो रोटी कम खाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।